बोला कि साहब आप जो है ना आप हमें देंगे ब्रह्मोस मिसाइल। क्यों चाहिए आपको ब्रह्मोस मिसाइल? साहब इसलिए चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल क्योंकि इस मिसाइल का तोड़ नहीं है चीन के पास। एक बार हमने यहां से बटन दबा दिया, एक बार दबा दिया आपने बटन, सामने चाइनीज अड्डा हो या चाइनीज जहाज हो, ब्रह्मोस एक बार फायर हो गया तो एक गुड नाइट बोल के मानेगा। दरअसल फिलीपींस के बाद अब वियतनाम ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए केवल ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस पूरे के पूरे युद्धपोत को ही खरीदने पर विचार कर लिया है। अगर इंडिया अपना ये असला बेच पाता है, ठीक है जनाब, ब्रह्मोस मिसाइल बेच पाता है, तो आप ये इमेजिन करें, ठीक है जी, तो ये आप इमेजिन करें कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। भारत का एम है कि 2025 तक $5 अरब तक के एक्सपोर्ट्स हों हथियार के, और अलग अलग देश जो हैं ये भी ब्रह्मोस डिमांड कर रहे हैं भारत से। ये सारे मित्र देश हैं और कह रहे हैं नहीं भारत आपको हमें भी देना पड़ेगा। अब आपने फिलीपींस को दिया, आप हमें भी दो। तो भारत की आधा दर्जन देशों से बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस। हमें ये बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है डिफेंस के खास तौर पे हवाले से। वैसे तो ये समझना नहीं चाहिए, लेकिन वो जितनी तेजी से अपने इक्विपमेंट्स खुद बना रहा है, मिसाइल खुद बना रहा है। अभी उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है जो कि ना सिर्फ वो खुद यूज़ कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे खरीदते नजर आ रहे हैं। क्या हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नजर आ रहा है? हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। ब्रह्मोस जो मिसाइल हैं वो बेच देते हैं, तो ये समझें उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ठप्पा लग जाएगा कि जनाब वो उनकी जो वेपन्स एक्सपोर्ट है वो उसकी एक लेवल है, वो उसका एक मेयार है, वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है कि जिससे बाकी जो दुनिया वो उससे वो भी खरीदेगी, को फ़ायदा होगा, उनके डिफेंस सेक्टर को फ़ायदा होगा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चे में है। और अगर बात की जाए 2024 की सबसे ट्रेंडिंग मिसाइल की तो ब्रह्मोस ही है। जो देश देखो वही इसकी डिमांड कर रहा है। फिलीपींस को जैसे ही सफलतापूर्वक दिया तो वियतनाम ने कहा हमें ब्रह्मोस तो चाहिए, जिसकी डील साइन भी हो चुकी है। उसी के साथ साथ हमें भारत के युद्धपोत भी चाहिए। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत जो है बहुत सारे युद्धपोत, और यही सेक्टर है जो युद्धपोत का ही सेक्टर है डिफेंस में, जो हम बहुत सदियों से भारत में बनाते हैं। तो वियतनाम ने कहा हमें युद्धपोत भी चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा INS अरिहंत, INS विक्रमादित्य, INS मुर्मुगांव, कई सारे ऐसे हैं जो भारत खुद अपने देश में ही बनाता है। ठीक है, सो वियतनाम ने ये भी मांगा है। इस पे चीन का जवाब यह है कि भारत जो है अगर वियतनाम, फिलीपीन, जैसे मलेशिया, ये छोटे देशों को, अब चाइना का कहना है, छोटे देशों को देता है तो ये दो देश जो है डिफेंस के क्षेत्र में गैर जिम्मेदार देश हैं। ठीक है, अगर भारत इनको देता है तो ये इनका मिसयूज भी कर सकते हैं। ये चाइना के ग्लोबल टाइम्स का कहना है, जो कि चाइना गवर्नमेंट का मुख्य पत्र है। लेकिन भारत को इससे वही वाली बात है कि घंटा नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, जब तुम भारत के चारों तरफ पड़ोसी देश को अपना पैसा फेंक के उनको भारत के खिलाफ उकसा सकते हो, तो भारत सही रीजन के लिए तुम्हारे पड़ोसी देशों को हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें गैर जिम्मेदारी होगी। तो ये तो चाइना का दोगलापन है और भारत इसको बहुत अच्छे से समझता है। यानी कि फिलीपींस में भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के पहुंचते ही भारत का मित्र देश वियतनाम अब काफी जोश में है। वियतनाम ने भारत के नेक्स्ट जनरेशन के युद्धपोत में रुचि दिखाई है, लेकिन वियतनाम युद्धपोत के साथ भारत के ब्रह्मोस मिसाइल और बाकी के सरफेस टू एयर मिसाइल भी खरीदेगा। भारत का एम है कि 2025 तक $5 अरब तक के एक्सपोर्ट्स हों हथियार के, और अलग अलग देश जो हैं ये भी ब्रह्मोस डिमांड कर रहे हैं भारत से। ये सारे मित्र देश हैं और कह रहे हैं नहीं भारत आपको हमें भी देना पड़ेगा। अब आपने फिलीपींस को दिया, आप हमें भी दो। तो भारत की आधा दर्जन देशों से बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस। दोस्तों आपने सुना है किस तरीके से भारत ने आर्मीनिया को पिनाका दिया, किस तरीके से कई सारे देश कह रहे हैं कि तेजस हमें दो। तो भारत का जो प्रोफाइल बढ़ रहा है, भारत का जो औधा इस मामले में कि लोकल हथियार बना के दुनिया को दो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बना के दो, ये बहुत नई बात है। ये जब मैं फौज में था मैंने कभी नहीं सुना था कि हमने बना के किसी को कुछ दिया। हमारा ये था कि यार रूस से इतना ले लिया, फ्रांस से इतना ले लिया, इतने का चेक काट दिया, इतने अरब डॉलर इसको दे दिए। हम तो पैसे दे के ही खरीदने वाले थे। अभी भी वो काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं कि वो बंद हो गया है, लेकिन अब गंगा उल्टी भी बहना शुरू हो गई है। अब भारत कमा रहा है पैसे और भारत अपने हथियार दूसरों को दे रहा है। अफ्रीका में देखिए बात ये होती है ना कि हर चीज के पीछे कहीं बिजनेस का कनेक्शन होता है। आज की तारीख में पूरा जो अफ्रीका है, पूरा अफ्रीका
वो भारत का फैन हो चुका है। क्यों? क्योंकि G20 में मोदी जी ने यह बोला है कि जो अफ्रीकन यूनियन है, जिसके अंदर 55 कंट्रीज हैं, 55 देश हैं अफ्रीका के पूरे, उनको G20 का मेंबर बनाया जाए। वरना कभी नहीं बन पाते G20 के मेंबर, कभी नहीं बन पाते दोस्तों। यहां पे मोदी जी बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ की कोई आवाज थोड़ा ना थी, कोई सुनता थोड़ा ना था इनका। ठीक है, यूएन में वोट है, जिसने पैसे दे दिए उसके नाम पे वोट दे दिया, कहानी खत्म हो गई, आगे बढ़ो। ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सारे देश ऑब्वियसली एक जैसे नहीं होते, इसमें कई बढ़िया देश भी हैं और कई ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बुरे, जिनके बैंड बजे हुए हैं। आज वो देश हैं थोड़ा थोड़ा अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, हल्का हल्का, अब हथियारों के लिए या मदद के लिए डायरेक्टली भारत से बात कर रहे हैं कि भाई पिनाका चाहिए यार, दे सकते हो? हाँ ठीक है, ये चल रहा है दोस्तों। वहां पे एक दूसरा हथियार है जो भारत ने टेस्ट करा है, जिसका नाम है निर्भय। निर्भय एक क्रूज मिसाइल। हमें यह बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है डिफेंस के खास तौर पे हवाले से। वैसे तो ये समझना नहीं चाहिए, लेकिन वो जितनी तेजी से अपने इक्विपमेंट्स खुद बना रहा है, मिसाइल खुद बना रहा है। अभी उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है जो कि ना सिर्फ वो खुद यूज कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे खरीदते नजर आ रहे हैं। क्या हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नजर आ रहा है? हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। ठीक है, ये बात हमें तस्लीम करना होगी। उनके गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब कि हर जगह बड़ी बड़ी जो भी मतलब कि चीज़ें हैं इस तरह की, हर कंपनी में उनका कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है। और उनकी टेक्नोलॉजी, उनके देखें, उनकी तरक्की का एक रीज़न यही है कि उनके मुल्क में इस चीज़ को आगे प्रमोट किया जाता है। बाकायदा तौर पर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे टेक्नोलॉजी के। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या है? कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटीज तो हैं, यूनिवर्सिटीज तो यहाँ पे भी हैं, यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उस तरह के अदारे नहीं है कि मतलब कि वो एक बंदा अगर प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोवाइड कर सके। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर वो आज आपने बोला वो बड़ी बड़ी कंपनीज में बैठे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और पता नहीं कौन सी ऐसी कई कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के वो सीईओ नजर आ रहे हैं, क्या वो ऐसे ही जाके बैठ गए हैं? मतलब हर बंदा आसानी से ये बात कर देता जी वो बड़ी बड़ी कंपनी, वो ऐसे ही जाके बैठ गए। उनकी जो हुकूमत है वो सपोर्ट कर रही है ना उनको। नहीं, अच्छा, यानी कि उन्होंने पढ़ा लिखा कुछ नहीं, उनकी हुकूमत ने सपोर्ट किया। जारी बात है, जब वो इंस्टीट्यूट बना रहे हैं तो जारी बात है उनको तलीम उस लेवल की मिल रही है। ठीक है, उस लेवल की तलीम जब मिल रही है तो उनके प्राइम मिनिस्टर भी उस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं ना। वो भी मतलब विजिट करने जाते हैं जब, तो वो अपनी ये चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ऐसे ही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलते हैं, अमेज़न वहाँ पे जा रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें वहाँ इन्वेस्टमेंट। इमरान खान यहाँ देखें एक अच्छा काम किया, अमेज़न लेके आए हैं पाकिस्तान में, वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया, वो इन्होंने आगे खत्म कर दिया, तो क्या फ़ायदा फिर? ऐसे तो मुल्क डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। आपने बोला कि वो डेवलपमेंट में ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हमसे जा चुके हैं, मुकाबला नहीं है। ये चीज़ क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की पब्लिक को ऑलमोस्ट पता चल चुकी है, या अभी भी हमें यही अंधेरे में रखा गया है कि जज्बा और ये चीज़ें? बस यही बात है ना। देखिए, डिफेंस के आप बात करें, 80% तो बजट हमारा जाती फौज को है ना। अच्छा, ठीक है, वैसे 80% नहीं जाता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक फिगर बताते हैं ना आम लोग जो होते हैं, चलो मेजोरिटी तो जाती है ना उसकी तरफ, आम इंसान के निस्बत। ठीक है, ठीक है, तो वो एक तरह से ठीक आम है, वो आपके मुल्क को बॉर्डर पे प्रोटेक्ट करते हैं, उनका बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये करें कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर लें, आपने बोला कि अगर इंडिया के लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में गए हैं, क्या फ़ायदा वहाँ की एजुकेशन का? क्या फ़ायदा? देखें, मैं एक डॉक्टर बन गया हूँ, मेरे पास अभी तक गवर्नमेंट को जॉब नहीं है कोई भी। ठीक है, आप डॉक्टर कौन से कॉलेज से बने हैं? मैं लाहौर यूनिवर्सिटी से बना हूँ, मैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी हूँ। अच्छा, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी हैं, और अभी तक आप डॉक्टर बन के जॉब नहीं मिल रही? तो देखे मेरे बाहर जाने के चक्करों में तो नहीं है? नहीं, बाहर जाने के चक्कर, जब देखे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिले इंसान को तो वो क्यों बाहर जाएगा? मुझे बताएं, पिछले साल 7 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ से माइग्रेट ट्रेन हुआ है पाकिस्तान से बाहर, एजुकेटेड लोग चले गए। एजुकेटेड हम माइग्रेट करके, और 15 लाख जो वो वेटिंग में बैठे हुए हैं। ठीक है, और इंडिया की अगर बात करें, क्योंकि टॉपिक हमारा वो है, तो वहाँ जो उनके स्टूडेंट्स या जो उनके जो भी वहाँ पे बाहर के कंट्रीज में एम्प्लॉयज़ हैं, इंडियंस हैं, वो अब वहाँ से छोड़ के अपने कंट्री में वापस आ रहे हैं। हाँ, ये बात है ना। देखे ना, वो उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो चाहे जो भी हैं, बल्कि वो मुल्क में वो चीज़ें ले के जा रहे हैं कि नौजवान को ज़ाया नहीं, वेस्ट नहीं करने दे रहे। ठीक हो गया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल है सीखने के। देखिए, हर इंसान को शऊर होना चाहिए, लेकिन हम